हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ बेसिक इंग्लिश लर्निंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस मेकिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पिछली वीडियो का ओवरव्यू देती हूँ। पिछली वीडियो में हमने लेटर्स और वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस मेकिंग के बारे में हमने पढ़ना है। तो सेंटेंस के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। इसको मैं ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और वर्ब काम को कहते हैं, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम आगे आगे नेक्स्ट इस टॉपिक को मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सब्जेक्ट में क्या है? अ वर्ड और अ फ्रेज़ विच शोज़ हु और व्हाट डज़ द एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी एक लफ्ज़ या फिर एक फ्रेज़ जो कि ज़ाहिर करता है कि कौन या फिर क्या काम करता है जुमले में, यानी कि वो कौन सा बंदा है जो सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, गाय घास खाती है। तो इसमें जो मैं है या हम हैं या गाय हैं, तो वो क्या है? ये सब चीज़ें हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच शोज़ द एक्शन, ऑकरेंस और अ स्टेट। यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो ज़ाहिर करता है किसी एक्शन को या किसी वाक़ये को या किसी हालत को। यानी कि कोई भी एक्शन वर्ड है तो वो सारे हमारे वर्ब में आ जाते हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, लेटना, खेलना, खाना। अब ये नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं कॉलेज जाता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें जो जाना है या खेलते हैं, तो ये हमारे जो है एक्शन है, यानी कि हमारा वर्ब है। इनको डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं हम। अब लास्ट में हमारा सेंटेंस का थर्ड पार्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ वर्ड और अ फ्रेज़ विच इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। यानी एक ऐसा लफ्ज़ या फ्रेज़ जिस पर किसी काम का असर हुआ होता है, यानी जिस चीज़ पर कोई काम वाक़या हो रहा हो, उसे कहते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है? वर्ब है, और पढ़ा क्या रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो फिर जो इसमें इंग्लिश है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि उर्दू में लिखे हुए हैं। हमने इनको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब के साथ हमने इनकी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने वर्ब को यूज़ करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। अब इसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है वो है मैं किताब पढ़ता हूँ। इसकी ट्रांसलेशन हमने की है आई रीड बुक। आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट है जैसे ऊपर दिया हुआ है। वर्ब क्या है? रीड है। उसके बाद बुक है, वो क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है हम खाना पकाते हैं, वी कुक द फूड। इसमें भी वही तरतीब है, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। यू क्या है? सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है? वर्ब आ गया, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया। अब फोर्थ सेंटेंस है वो कपड़े ख़रीदते हैं। यहाँ पे ना गलती से ख़रीदते लिखा गया, तो दे बाय क्लॉथ्स। उसके बाद आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। हमने इसी तरह सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखते हुए सेंटेंस बनाए हैं। इसमें कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है। अगर हमें ये स्ट्रक्चर पता होगा तो हमारी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी सेंटेंस बनाते हुए। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, कोशिश करें कि आप इन्हें ख़ुद से करके देखें कि आज का जो आपने टॉपिक समझा है, तो उसके लिए ये एक एक्सरसाइज के तौर पे आपको दे रही हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, और कोशिश से बहुत कुछ हो जाता है। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, और मेरा यहाँ तक साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।